नाजरीन, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें जंग किसी भी हाल में किसी भी मुल्क से नहीं करनी चाहिए। ये जो ख्याल है किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही ये सोचना कि जो जंगें हैं तबाही लाती हैं और ये जो जंगें हैं खतरनाक हो सकती हैं, और इसमें तो नाजरीन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जंगें कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये जो है हमेशा तबाही लाती हैं और जंगों का जो है हमेशा जो अंजाम होता है वो खात्मे पे ही होता है, तबाहियों पे ही होता है, हजारों लोग मर जाते हैं। इस टाइप के जो है आपने ख्याल लोगों के सुने होंगे, इस टाइप का लोगों का ख्याल है। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाएं तो ये जो है एकदम लाज़िम मलजूम हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अमेरिका सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को जतलाया कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तुम्हारी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती। इन्हीं दिनों में सऊदी अरब में एक ऊँट को 16 मिलियन रियाल का सोने का हार पहनाया गया। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए वो कितना ही इबरतनाक मंजर था जब मोतसिम बिल्ला आनी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर चंगेज खान के पोते हलाकू खान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान ने खुद सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने सोने की तश्तरियों में हीरे और जेवरात रख दिए। फिर मोतसिम से कहा, खाओ, पेट भर कर खाओ, जो सोना चांदी तुम इकट्ठा करते थे वो खाओ। बगदाद का ताजदार बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बनकर खड़ा था। बोला, मैं सोना कैसे खाऊं? हलाकू खान ने फौरन कहा, फिर तुमने ये सोना और चांदी जमा क्यों किया? वो मुसलमान जिसे इसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने के लिए तरगीब देता है कुछ जवाब न दे सका। हलाकू खान ने नजरें घुमाकर महल की तरफ जालियां और मजबूत दरवाजे देखे और सवाल किया, तुमने इन जालियों को पिघलाकर आहनी तीर क्यों नहीं बनाए? तुमने ये जेवरात जमा करने की बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों ना दी कि वो जांबाजी और दलेरी से मेरी फौज का मुकाबला करते? खलीफा ता यूसुफ से जवाब दिया, अल्लाह की यही मर्जी थी। हलाकू खान ने कड़कदार लहजे में कहा, जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी ही होगी। हलाकू खान ने मोतसिम बिल्ला को मखसूस लिबादे में लपेट कर घोड़ों की टापों तले रुंधवा दिया और चश्मे फलक ने देखा कि बगदाद को कब्रिस्तान बना डाला गया। हलाकू ने कहा, आज मैंने बगदाद को सफाए हस्ती से मिटा दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत उसे पहले जैसा बगदाद नहीं बना सकती। और ऐसा ही हुआ। तारीख तो फतुहात की गिनती है, महल, लिबास, हीरे, जेवरात और अनवाहो इकसाम के लजीज खाने नहीं देखती। तो नाजरीन, जो तारीख है वो लिबास नहीं देखती, वो तो देखती है कि कितनी फतुहात आपने की हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ नहीं होता था, मगर दीवारों पर तलवारें जरूर टांगी होती थी। जरा तसव्वुर करें, जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बा गाहें और तहकीकाती मराकिज कायम हो रहे थे, तब यहाँ एक शहनशाह दौलत का सहरा लेकर अपनी महबूबा की याद में ताजमहल तामीर करवा रहा था। और इसी दौरान बरतानिया का बादशाह अपनी मलका के दौरान डिलीवरी फौत हो जाने पर रिसर्च के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की बुनियाद रख रहा था। जब मगरिब में अलूमो फनून के बम फट रहे थे तो यहाँ तान सीन जैसे गोए नित नए राग इजाद कर रहे थे और नौखेज खूबसूरत और पुरकशिश रकासाएं शाही दरबारों की जीनत और शान बनी हुई थीं। जब अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बरे सगीर के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, तब हमारे अरबाब इख्तियार शराब व कबाब और चंगो रुबाब की मदहोश में पड़े थे। तारीख को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि हुक्मरानों की तिजोरियां भरी हैं या खाली हैं, शहनशाहों के ताज में हीरे हैं या नहीं हैं, दरबारों में खुशामदी, मिरासी, तबला नवाज, तवाइफ व वजीफा खोर शायर और जी हजूर का झुरमट है या नहीं है। तारीख को सिर्फ कामयाबी से गर्ज होती है और तारीख कभी उज़र कबूल नहीं करती। और जिन लोगों को इस हकीकत का अदराक नहीं है, इनका हाल खलीफा मोतसिम बिल्ला से कम नहीं होगा। तो नाजरीन, इन सब बातों से ये साबित होता है कि इंसान को सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में ही नहीं पड़ा होना चाहिए, इंसान को बाकी चीज़ों के भी बारे में सोचना चाहिए। बाकी भी सारी दुनिया है, हमारे सामने है, तो
یورپ جو ہے آج کا جو مغرب ہے بہت ہی زیادہ سائنسی ایجادات کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہے، مختلف قسم کے وہ ہتھیار بنا رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں وہ ہم سے اتنے زیادہ آگے نکل چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو ہمارے بادشاہ تھے، جو ہمارے مسلمان تھے، بڑے بڑے جو معتبر بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی، کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جس پر مسلمان سر اٹھا کے فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا فلاں جو بادشاہ تھا اس نے یہ کام کیا، فلاں بادشاہ تھا اس نے یہ کام کیا۔ مسلمان اپنی کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتے، ہاں بیان کر سکتے ہیں تو صرف ایک ہی تاریخ، رسول اللہ اور ان کے ساتھی، کیونکہ انہوں نے ہر میدان میں کوششیں کی، ہر میدان میں اپنے جو ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو کیا کمال تلوار اٹھائی، کیسر، روم اور فارس جیسی بڑی بڑی طاقتیں اور مصر جیسے بڑے بڑے تخت ان کے خوف سے لرزا تھے اور ہل گئے۔ لیکن ہمارے جو آج کے جو حکمران ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہ جنگی ہونی چاہیے اور نہ ہی لڑائی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں تو یہ چیز لازم و مظلوم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔